जय हिंद दोस्तों, एफडी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऑटो स्वीप या फ्लेक्सी अकाउंट की। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पड़े पैसे पर एफडी का ब्याज प्राप्त करें? क्या आप भी चाहते हैं आपके करंट अकाउंट में, जिसमें कि कुछ ब्याज ही नहीं मिलता है, करंट अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है उसके ऊपर भी आपको एफडी का इंटरेस्ट मिले? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप नहीं चाहते कि आपको लंबे टाइम तक पैसे को रखना है, आपको कई बार पैसा फालतू आ जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर आपका पैसा चला जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऑटो स्वीप या फ्लेक्सी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एसबीआई सेवर का, यहाँ पे आपका एसबीआई का स्पेशल या प्लस अकाउंट ओपन हो जाता है। जो अकाउंट है ऑलरेडी उसी अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एक सर्टेन लिमिट होती है, उतने रुपए तक का तो पैसा आपका सेविंग में पड़ा रहेगा, उससे ज्यादा पैसा आपका चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी एफडी बन जाती है। फिर से मैं एसबीआई का एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए 25,000 रुपए की आपने एक लिमिट सेट कर दी है, उसके ऊपर जितना भी पैसा होगा उसकी आपकी ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगी। लेकिन ये डेली नहीं होता है दोस्तों, ये वीकली होता है। अब मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गया, आपने 25,000 रुपए अमाउंट सेट कर रखा था और मान लीजिए सैटरडे को शाम को आपकी एफडी बनती है तो आपके 25,000 रुपए से ज्यादा का 1 लाख में था 75,000 रुपए, 75,000 रुपए की एफडी बन जाएगी। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 साल की एफडी बनती है। मान लीजिए सेविंग पर 2.7% का ब्याज आपको मिल रहा था और वहीं पर इस एफडी के ऊपर आपको 6%, 7% जो भी 1 साल की एफडी का टेन्योर का ब्याज मिलता है वो आपको मिल जाने वाला है। तो आपको दोस्तों 1 महीने बाद, 10 दिन बाद उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको अलग से बैंक में जाकर के एफडी तुड़वानी नहीं है, ऑनलाइन एफडी तोड़नी नहीं है। आपको अपना एटीएम लगाना है, आपको अपना यूपीआई यूज करना है, किसी को भी चेक काट के देंगे तो वो एफडी से ऑटोमेटिकली पैसा आपके सेविंग में आ जाएगा बिना किसी कुछ फॉर्मेलिटीज के, और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया फैसिलिटी दोस्तों इन्होंने दी है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने मान लीजिए हर हफ्ते आपकी लाख लाख रुपए की एफडी होगी तो 10 लाख की होगी, 20 लाख की होगी, 50 लाख की होगी, ये सारी की सारी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने इतनी एफडी क्यों कराई। हालांकि आपका वही पैसा वापस आ रहा है, जा रहा है, तो आप इसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एफडी का जो ब्याज आएगा उसको भी आपको टैक्सेबल इनकम में जोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आपको 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपकी ओल्ड में 5 लाख से ज्यादा और न्यू में 7 लाख से ज्यादा आपकी इनकम आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्वीप अकाउंट, हर बैंक की अलग अलग फैसिलिटी होती है। मान लीजिए कई बैंक वाले 1 लाख से ज्यादा के अमाउंट को एफडी में कन्वर्ट करते हैं, कई बैंक वाले 10,000 रुपए से ज्यादा को ही कर देते हैं। और कई बार आप जब इस एफडी को क्लोज करवाते हैं दोस्तों, आपकी 1 साल की एफडी होगी, 4 दिन बाद आपको जरूरत पड़ी तो ऑटोमेटिक वो पैसा तो आप यूज कर पाएंगे, लेकिन वहां पे आपको पिनल इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, आपको वहां पे अपना टीडीएस भी कटवाना पड़ सकता है। तो प्लस और माइनस दोनों ही चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा स्पेयर पैसा पड़ा है तो ऑटो स्वीप, फ्लेक्सी अकाउंट, इस तरह के बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार बैंक में विजिट करना पड़ेगा। कई बार ये ऑनलाइन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप अपने बैंक में विजिट करें, मैनेजर को मिलें, ऑफिसर को मिलें, उनको बोलें कि ऐसी ऐसी करके फैसिलिटी है, करंट अकाउंट में भी आपको एफडी का ब्याज मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं ऑटो स्वीप या इस तरह की एफडी के बारे में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।